एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और एक एक पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। देखिए, पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि भाई ये सवाल पूछा जाता है एक्टिंग में कि भाई चेहरे पर इमोशंस कैसे लाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे चेहरे पर इमोशंस नहीं आते। या शायद आपको भी कभी किसी ने बोला होगा जब आप एक्टिंग कर रहे होंगे कि आपके चेहरे पर इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, आप एकदम फ्लैट डायलॉग बोल रहे हैं, मतलब चेहरा आपका चेंज नहीं हो रहा। तो पहले हम इमोशंस को समझते हैं कि इमोशंस क्या हैं। मैंने जैसे हर वीडियो में आपसे बोला है कि भाई मैं ज़िंदगी को देखकर ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक्टिंग के बारे में जो भी कुछ सीखा है वो लाइफ से सीखा है। ज़िंदगी के बारे में छानबीन करते हुए मैं एक्टिंग की कुछ चीज़ों को जान पाया हूँ, कुछ चीज़ों को समझ पाया हूँ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके मन में भी ये वाला सवाल मौजूद है कि भाई चेहरे पर इमोशंस नहीं आते, हम भाव कैसे लेकर आएँ चेहरे पर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप रियल लाइफ में, अपनी रियल ज़िंदगी में ये तय करते हैं कि किस वक्त आपके चेहरे पर क्या इमोशंस होंगे। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो न जाने कितने इमोशंस आ रहे हैं, कितने इमोशंस जा रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, न जाने कितने इमोशंस आ रहे होंगे, कितने इमोशंस जा रहे होंगे। हम क्या एक दूसरे के इमोशंस को देख रहे हैं? नहीं, हम बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो इमोशंस पर हमारा कभी फोकस नहीं होता। रियल ज़िंदगी में आप कभी अपने दोस्त से बोलते हैं कि भाई आज तुम्हारे चेहरे पर इमोशंस नहीं आ रहे, या आज मेरे चेहरे पर इमोशंस नहीं आ रहे। हम अपनी सिस्टर से, अपने भाई से, पिताजी से, मम्मी जी से, या हम जब भी किसी से बात करते हैं तो क्या आपका आज तक कभी ध्यान गया है इस बात पर? या आप जो भी काम करते हैं, आपके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, कभी भी चर्चा हुई है रियल ज़िंदगी में इस चीज़ पर? कभी चर्चा नहीं हुई, कभी कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि इमोशंस का उतना लेना देना नहीं है। ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो चीज़ आनी होती है वो आती है चेहरे पर, नहीं आनी होती है नहीं आती है, तो हम कभी नहीं सोचते। मगर जैसे ही हम एक्टिंग में कदम रखते हैं, हमारे मन में ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं सवाल? ये सर सवाल इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम ना एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं एक्टिंग की कि यहाँ बाहर की जो रंग रोगत है उस पर बड़ा ध्यान रहता है हमारा। मतलब बाहर से प्रोडक्ट एकदम लगना चाहिए कि अरे क्या बात है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, चाहे उसमें भीतर वो कुछ भी नहीं हो, वो खाली हो भीतर से। हम बस बाहर से उसको चमकाने में लगे रहते हैं। तो हम किसी तरह से बस चाहते हैं कि मेरे चेहरे पर इमोशंस आ जाए, ये वाला इमोशंस आ जाए, वो वाला इमोशंस आ जाए। सर इमोशंस चेहरे पर आते ही हैं। क्या आज तक आपने अपनी ज़िंदगी बिना इमोशंस के जी है क्या? या मैं अपनी ज़िंदगी बिना इमोशंस के जी रहा हूँ क्या? नहीं, हम सबके चेहरे पर आते हैं। वो एक बाई प्रोडक्ट है। इमोशंस बाई प्रोडक्ट हैं किन्हीं चीज़ों का। और वो चीज़ें कहाँ चलती हैं सर? दिमाग में चलती हैं, हमारे भीतर चलती हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, तो मैं क्या ये ध्यान रखूं कि अब मुझे ये वाला इमोशंस लाना है चेहरे पर, अब ये वाला इमोशंस लाना है, अरे ये वाला इमोशंस देखेंगे तो व्यूअर्स एकदम खुश हो जाएंगे, अरे ये वाला इमोशंस देखेंगे तो रो पड़ेंगे। मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए बैठा हूँ, बस ये मेरा काम है। अब जो भी इमोशंस आने होंगे वो आएंगे सर अपने आप, तो मैं इमोशंस की चिंता नहीं करूँगा। तो वही मेरा आपसे कहना है कि आप जब भी एक्टिंग करें तो आप उसकी डिटेलिंग में जाएँ। वो जो लिख कर दिया गया है ना सर आपको पेपर, उसकी डिटेलिंग को खोजिए, उसकी दुनिया को खोजिए, फिर वो जो आना होगा जहाँ पर वो अपने आप आ जाएगा। अब देखिए, इमोशन से ही जुड़ा एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई हम रोए कैसे? हमें रोना नहीं आता। क्या आप रियल ज़िंदगी में कभी नहीं रोए? ये कैसा सवाल है? लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। यूट्यूब पर इस बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि 10 सेकंड में आंसू लाइए या 20 सेकंड में आंसू आपकी आंखों से निकल आएंगे। सर ऐसे नहीं होता। रियल ज़िंदगी में क्या आप सोचते हैं कि हाँ अब मैं रोऊंगा या अब मैं हंसूंगा? नहीं, कोई घटना घटती है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है, आपके मन में आता है, आप रो पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप कंटिन्यू रो ही जा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं रोता है कोई भी। कोई अगर सिचुएशन ऐसी है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, तो
हम बस रोए थोड़ी चले जाते हैं, हम किसी से बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो अब दुनिया में नहीं है, तो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ यादें हमारे दिमाग में पहले से मौजूद हैं। तो उन यादों में से जिस याद के साथ हमारा ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है, ज़्यादा कनेक्शन होता है, वो चीज़ हमारे अंदर कोई चीज़ जनरेट करती है। आप बात को समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में जब हम किसी से बात कर रहे हैं या अपने आप से ही बात कर रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं और उनमें जो खूबसूरत कोई पल होता है, कोई चीज़ होती है, वो हमें हिट करती है कहीं अंदर, और अंदर वो जिस चीज़ को हिट करती है उसे हम कह नहीं पाते, हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारे पास शब्द नहीं होते उस बात को कहने के लिए, तो वो बात हमारी आंखें कह देती हैं सर, आंसुओं के ज़रिए। तो आंसू जो है एक तरह की लैंग्वेज है, भाषा है, वो कुछ कह रही हैं, आंसू कुछ कह रहे हैं, कोई बात अंदर चल रही है जिसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है सर, ये है असली चीज़। हम कहाँ खोए हुए हैं कि बस आँखों को खोला रखिए, फिर ऐसे करिए और आंसू आ जाएंगे। सर आप क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हो सर आप, ये देखने वाले कच्चा दिमाग है सर, ये बैठ गई ना बातें गड़बड़ हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि जब आप बता रहे हैं तो वो बताइए ना जो मतलब असली है, असली पर क्यों बात नहीं हो रही है, नकली आंसू क्यों ला रहे हो। अभी आप अपनी ज़िंदगी में जब कभी रोए होंगे, कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी, तो क्या आपने नकली रोना रोया होगा? नहीं, आप सच में रोए होंगे सर। जब कोई सिचुएशन खुशी की होगी आप सच में हंसे होंगे, कोई सिचुएशन ऐसी हुई होगी कि आपको बुरा महसूस हुआ हो तो आपको बुरा लगा होगा सर। आपने सोचा थोड़ी होगा कि हाँ भाई अब मुझे बुरा लगेगा, अब मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे बुरा लग रहा है। लगता है तो लगता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता है। देखिए एक्टिंग बहुत ही साफ सुथरी आर्ट है सर, यहाँ ना दो नहीं चल सकते। यहाँ कबीर साहब का एक दोहा मुझे याद आता है कि प्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समाए। ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही थी, एक्टिंग में लागू होती है सर। एक्टिंग आपको बिल्कुल साफ कर देती है, आप जो भीतर हैं वही बाहर होते हैं, आप वो द्वंद्व झेल नहीं पाएंगे। जबकि रियल ज़िंदगी में हम जो जीते हैं समाज में, वहाँ हमको दोहरे चरित्र निभाने पड़ते हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है सर। यहाँ लोग ना उनसे ही ज़्यादा खुश हैं जो भीतर कुछ रखते हैं और मुंह पर कुछ रखते हैं, अंदर कुछ चलता है बाहर कुछ चलता है। यहाँ अगर साफ़ होने की कोशिश करोगे ना तो आप अकेले पड़ जाओगे सर, लोग अकेला छोड़ देंगे आपको कि अरे इसका क्या है, ये तो ऐसा ही है। तो बाहर की ज़िंदगी में तो ये बात बहुत मुश्किल है कि आप साफ़ रह पाएँ, लेकिन एक्टिंग में सर आपको साफ़ रहना पड़ेगा। उसमें आप जितने साफ़ होंगे, जितने क्लीन होंगे, जैसे अंदर तो बाहर सर वो चीज़ अपने आप निकल के आएगी सर। कंटिन्यू कोई नहीं रोता है, ये बात याद रखिएगा, वो तरीका सही नहीं है। आप चाहे तो अपनी रियल ज़िंदगी के किसी भी इंसिडेंट को उठा के देख लीजिए। अगर आप किसी से बात करते करते बीच में रो पड़े होंगे तो आप पूरी बात के दौरान थोड़ी रो रहे थे, आपने बात शुरू की थी, फिर कोई ऊंचाई ऐसी आई कि आप शब्दों में वो बात ना कह पाए, आपकी आंखों ने वो बात कह दी, फिर ढाल शुरू हुआ, फिर आपने बोलना शुरू कर दिया और बात ऐसे चलती रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हार्ट बीट चलती है सर, वो सीधी चलेगी ना तो बस फिर हम सीधे हो जाते हैं, सीधे ऊपर की तरफ रुख निकल जाता है। तो रोने की चिंता मत करिए, बात फिर वहीं घूम के आती है कि वो जो आपको दिया गया है काम करने के लिए उसको बस कीजिए सर आप, बाकी सब अपने आप होगा। अब देखिए आगे आता है कि ये एक पोज़, कहाँ पर मैं पोज़ लूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि लाइन लेकर बैठे रहते हैं, यहाँ पर पोज़ दूंगा, यहाँ रुकूंगा, यहाँ ऐसा करूँगा, यहाँ वैसा करूँगा। सर नहीं, आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको जहाँ रुकना होगा, अगर आप जेन्युइन हैं पूरी तरह से उस चीज़ के साथ जो आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ ऑटोमेटिक रुकेंगे। आपका हाथ जिधर उठना होगा उठेगा, आपको जहाँ पोज देना होगा आप देंगे सर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तय थोड़ी कर रहा हूँ कहीं पर कहाँ पोज देना है। रियल ज़िंदगी में हम तय नहीं करते। तो मैं देखिए बार बार हर वीडियो में मैं इस तरह की चर्चा करता हूँ, सारी चीज़ों को मैं कहाँ ला के जोड़ रहा हूँ, ज़िंदगी से ला के जोड़ रहा हूँ सर। अगर आप ज़िंदगी में जितना घुसेंगे आप एक्टिंग में उतनी अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए जिसने एक्टिंग में महारत हासिल की है, वो हर व्यक्ति ने ज़िंदगी को बहुत गहराई से समझा है सर। मतलब वो लोग ज़िंदगी को जितनी गहराई से जानते हैं, जितनी गहराई से उस पर बात कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनकी एक्टिंग भी उथली है, उनकी एक्टिंग में भी वो बात नहीं आती। तो ज़िंदगी से भागिए मत, ज़िंदगी को जियो अच्छे से और
एक्टिंग अपने आप समझ में आपको आने लगेगी। तो पोज की चिंता मत करिए। फिर ये आता है डिक्शन। अब देखिए डिक्शन तो ये थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। मैं मुंह से बोलता हूँ ना सर, यहाँ से जीभ से बोलता हूँ, ये एक सिस्टम है जिससे हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब हमने बचपन से एक तरह का माहौल देखा होता है, एक तरह के शब्द हमने सुने होते हैं, एक तरह के शब्द हमने बोले होते हैं, तो हमारा ये पूरा सिस्टम एक तरह की चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप किसी ने एक ही चीज़ की प्रैक्टिस की है बहुत लंबे समय तक, तो फिर आपका सब कुछ, आपकी बॉडी, आपका विचार, आपके सारे चीज़ें, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ उस तरह की होने लगती है। तो फिर कोई दूसरी चीज़ करने के लिए ज़रा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर बहुत लंबे समय तक मैथ ही पढ़ाया है, बहुत लंबे समय तक मैथ पढ़ाया है, अब अचानक से आप उनको हिंदी पढ़ाने के लिए कहेंगे तो थोड़ी सी उनको तकलीफ़ होगी ना सर। तो वैसा ही इसमें है। ये जो डिक्शन नाम का एक शब्द है उच्चारण के लिए, तो ये सब कुछ एक तरह से फिक्स हो जाता है। हम 24 घंटे जो बातें करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो लगभग सेम ही होती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो वो चेंजेस नहीं आने की वजह से क्या होता है कि ये सब चीज़ें एक जगह फिक्स हो गई हैं। अब वो चेंजेस कैसे आएंगे, ताकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, ये जो पूरा इलाका है, ताकि मैं नई साउंड प्रोड्यूस कर पाऊँ, कोई नया शब्द बोल पाऊँ। रियल ज़िंदगी में तो हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं, उल्टी सीधी हिंदी इंग्लिश जो भी हम अपने आसपास बोलते हैं हम बोलते चले जाते हैं, कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर एक्टिंग आप करेंगे तो आपको भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे, ये कैसे ठीक होगा? तो एक तो आवाज़ पर अगर आप काम करेंगे, मैंने वीडियो बनाया हुआ है आवाज़ के ऊपर, तो उससे भी इसमें हेल्प मिलती है। आप रीडिंग कर सकते हैं, आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, इंग्लिश या जो भी आपकी भाषा है, वैसी कहानियाँ लीजिए उस भाषा में और उसको ना ज़ोर ज़ोर से पढ़िए सर, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। तो धीरे धीरे अब क्या होगा, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो वैसे नहीं हैं जैसी हम रियल ज़िंदगी में से सुबह से शाम तक बोल रहे हैं, वो अलग शब्द हैं। तो वो उन अलग शब्दों को बोलने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वो धीरे 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 क्या होगा, आपकी जीभ, ये गला वगैरह खुलना शुरू होगा नई चीज़ों के लिए। तो फिर आप नया शब्द आसानी से बोल पाएंगे, डिक्शन आप समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को कैसे बोलूँ। तो ये डिक्शन के बारे में हुआ। फिर आता है डायलॉग डिलीवरी। इस पर बहुत चर्चा होती है सर, डायलॉग डिलीवरी, कि डायलॉग को मैं ऐसे बोलूं तो कैसा रहेगा और ऐसे बोलूं तो कैसा रहेगा। सर डायलॉग डिलीवरी भी मैं जहां तक समझता हूं ये भी बाई प्रोडक्ट है हमारे उस मूड का, हम जिस मूड में हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या रोज़ सेम तरह से बात करते हैं? नहीं। दोस्त का जिस दिन बर्थडे होता है सर, आपकी सब मतलब टोन ही अलग होती है, आप अलग तरह से बिहेव करते हैं उस दिन, तो आपकी भाषा भी चेंज होती है, आपके बॉडी मूवमेंट भी चेंज हो जाता है, आपका चेहरा भी चेंज हो जाता है, उस दिन आप अलग तरह से मिलते हैं। तो डायलॉग डिलीवरी भी उनमें से एक चीज़ है। तो अंदर कुछ बदला है भीतर, वो भीतर कुछ बदलने की वजह से डायलॉग डिलीवरी भी चेंज हो जाती है। तो फिर से बात वही घूम के आती है कि हमें चीज़ों को गहराई में जाके समझना है। हाँ, धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ेगी तो फिर हम ये तय कर पाएंगे कि भाई अगर मैं इसको ऐसे करके करूं तो शायद चेंज हो सकता है, ऐसे करके करूं तो शायद चेंज हो सकता है। किसी दिन इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आता है कि भाई स्क्रिप्ट पर कैसे काम करें। ये सबसे मेन पॉइंट है सर। आपको पेपर मिलता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट 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 बस उसको याद कर लेते हैं और बस भैया हो गया, लगाओ कैमरा और हम बोल देंगे डायलॉग और हम अपना घर जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। आपको स्क्रिप्ट मिली है, कुछ तय मत करिए, कुछ भी तय मत करिए, साइलेंट रहिए, एकदम चुप बस, और उसको रीड करिए, आँखों से रीड करिए, आँखों से रीड करिए और दिमाग की जो थर्ड आई है ना सर, उससे देखिए उसको। वो जो लिखा है वो किसी तस्वीर का बाई प्रोडक्ट है, वो तस्वीर दिमाग दिखाएगा आपको अगर आप आँखों से ध्यान से उस चीज़ को पढ़ेंगे तो। ये हम सबके साथ होता है। आप जब कहानी पढ़ते हैं तो दिमाग में चलती है कि नहीं चलती है कहानी? बिल्कुल चलती है सर, बस अननोइंगली चलती है, हम जानते नहीं कि ऐसा हो रहा है। लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, कहानी याद हो जाती है, लेकिन उसका फंक्शन अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। तो साइलेंटली उसको पढ़िए, कहीं कुछ डिसाइड मत करिए, आंख बंद करिए पढ़ने के बाद चुपचाप, और देखिए कि क्या क्या उसमें कहा गया था उस कहानी के अंदर, बस देखिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको पढ़िए आँखों से, मुंह से नहीं बोलना है सर एक बार भी।
उसके बाद फिर उसको देखिए थोड़ी देर बैठ के, धीरे 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 क्या होगा कि जो शब्द लिखे हैं ना, आप इनको अलग साइड कर लेंगे, वो तस्वीरें आपके लिए मेजर हो जाएंगी। और जैसे जैसे वो तस्वीरें मेजर होंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो तस्वीर ही यहाँ लिखी गई है। तो आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड वो स्क्रिप्ट वैसे ही याद हो जाएगी जैसे उसमें लिखी गई है। ये थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, मगर ये सही है सर। ये बजाय उसके कि आप तोते की तरह इसको रट के बोल दें, वो तस्वीर चलने दीजिए दिमाग में और शब्दों को आने दीजिए। तो कई बार आपको ये प्रोसेस करना है, धीरे 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 क्या होगा, वो तस्वीरें बैठेंगी, फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि इस तस्वीर के साथ हाँ ये लाइन फिट बैठ रही है सर। वो जिस व्यक्ति ने लिखा है, वो डायलॉग जिस राइटर ने लिखे हैं, उनके दिमाग में कुछ तो होगा ना कैरेक्टर को लेके, तभी तो उन्होंने ये सब लिखा है। तो आपको वही चीज़ तो पकड़नी है, वही तो आपका काम है, वही काम है सर आपका। एक्टर होने का मतलब ही वो है कि आप उस चीज़ को समझें। तो आप फिर फंबल नहीं करेंगे, आप डायलॉग भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूलने का सवाल ही नहीं है, वो तस्वीर चलेगी दिमाग में और शब्द निकल के आएंगे। इसको बार बार जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आप तभी समझ पाएंगे, ये एक बार में कभी नहीं होगा सर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपसे कही। अब देखिए प्रैक्टिकल तो मैं करा नहीं सकता फ़ोन पर बैठकर, जितना हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।